हेलो स्टूडेंट्स, हमने 11th पोएम पढ़ ली है। भारतवर्ष हमारा है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके कवि है, पहले हमेशा जैसे आप बुक में लिखते हो ऊपर कवि का नाम, उसका जन्म स्थान, उनका जन्म की सन और मृत्यु की सन, ये आपको नोट में लिखना है। इसमें हम एक एक वाक्य से ही स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इसमें एक एक वाक्य में फर्स्ट है, करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, बट आपको पूरा आंसर लिखना है और मैं बोलती भी पूरा हूँ तो आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी है कि यह भारतवर्ष हमारा है। आया समझ में? पूरा लिखना है कि करोड़ों कंठों से आवाज़ उठी कि यह भारतवर्ष हमारा है। सेकंड है, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? तो इसका आंसर होगा, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि काल से है। कब से है? तो आदि अनादि काल से है। थर्ड है, नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो इसका आंसर होगा, नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे है। क्या आएगा? अग्नि के जलते हुए पुंज। लेकिन आपको पूरा लिखना है कि नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे है। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में ये 3 क्वेश्चन है, इसलिए हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं अभी। लेकिन आपको बीच में से भी कहीं से भी आपको 1 लाइन आंसर के क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरी पोएम याद रखनी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। 2-3 वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष हमारा ये स्वर धारा किसकी है? तो भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की है। किसकी है? तो भारतवर्ष हमारा है, यह स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वर धारा आदि अनादि काल से है। मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि भारतवर्ष हमारा है, ये स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वर धारा आदि अनादि काल से है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसर्जन के स्वप्न कब से जागे? तो जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी। हाँ, जैसे देश का ऐसे निर्माण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जो कल्पनाएं मन में उठी, तब से देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई। जिस दिन आकाश में असंख्य तारे चमके, सूरज अस्तित्व में आया, उस दिन से नवसर्जन के स्वर जागे थे। वापस से बोलती हूँ कि जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे चमके, सूरज अस्तित्व में आया, उस दिन से नवसर्जन के स्वप्न जागे थे। हाँ, अभी नेक्स्ट है, भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है? तो हमारा देश प्राचीन है। जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले हवा ने लहराना सीखा, तभी समुद्र की हवाओं ने हहराना सीखा, तभी समुद्र की लहरों ने लहराना सीखा। उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान
है। रिपीट करती हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कि भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है। तो हमारा देश प्राचीन है जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था, जब पहले हवाओं ने हहराना सीखा तभी, फिर समुद्र की लहरों ने लहराना सीखा। उसी समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। मतलब ये प्राकृतिक रचना जब हुई तब से ही ये भारत हमारा जन्म स्थान है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे। इसका आंसर है, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके। ये देश यह बेमिसाल है, यानी कि हमारा देश बेमिसाल है। वापस से रिपीट करती हूँ, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे। तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके। यह बेमिसाल है, यानी कि हमारा देश बेमिसाल है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं। तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ कि भारत का जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। जो भारत में जो आंदोलन किए जा रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, जो अपनी सत्ता जमाए बैठे थे। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं कि जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे ना, उसको कवि अपना प्रतिपक्षी मान रहे थे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 1 लाइन आंसर और 2-3 लाइन आंसर हमने किए हैं। उसमें से 5 है 2-3 लाइन आंसर। ये सब आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है, आपको अच्छे से वीडियो सुनना है। मैं इसीलिए 2 बार रिपीट करती हूँ कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये कंपलसरी लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े आंसर और ग्रामर के टॉपिक करेंगे। तो ये यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अस्तु।